कहते हैं कि जिसका उत्थान हुआ है उसका पतन निश्चित है, उसका अंत भी निश्चित है। कितने बड़े बड़े राजा आए, कितने बड़े बड़े महाराजा आए, सब के सब स्वाहा हो गए। लेकिन दोस्तों, मैं बात ये कर रहा हूं कि हिंडनबर्ग की जब से रिपोर्ट आई है, अडानी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आपको याद होगा कि 24 जनवरी को इसी साल हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की थी और अडानी समूह पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। कहा गया था कि अडानी समूह ने हेरा फेरी की है और उन्होंने घोटाला किया है, उन्होंने गड़बड़ी की है और कुल मिलाकर स्टॉक मैनिपुलेशन की बात इसमें सामने आई थी। तो दोस्तों, एक बड़ी खबर यह आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी गोदी सेठ को तगड़ा झटका दे दिया है। देखिए, लगातार कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में इस समय सुनवाई चल रही है और इससे पहले आपको याद होगा कि एक याचिका आई थी जहां पर विशेष समिति का गठन करने की बात सामने आई थी। वो बात अलग है, उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन आज क्या हुआ और अब क्या मुसीबत शुरू हो गई है गोदी सेठ के लिए, वो मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। दोस्तों, दरअसल एक वकील हैं एमएल शर्मा ने याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में और कहा था कि अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर मीडिया सेंसेशन फैला रहा है, सनसनी फैला रहा है और जिस तरीके से रिपोर्टिंग की जा रही है, इस रिपोर्टिंग पर रोक लगाई जाए। डीवाई चंद्रचूड़ ने सुना इनकी दलील और कहा, एमएल शर्मा जी, आप क्या बात कर रहे हैं, ये सब बातें फिजूल की हैं, इसको छोड़िए। मीडिया की जो रिपोर्टिंग है इस रिपोर्ट को लेकर, उस पर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। यानी डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ तौर पर मीडिया की रिपोर्टिंग को लेकर जो दलील दी जा रही थी, पाबंदी को लेकर, उसको सिरे से खारिज कर दिया और कहा, देखिए, हमारे बस की बात यह नहीं है कि मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कुचलने का काम करूं। डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ लफ्जों में कहा कि मैं इसकी जो रिपोर्टिंग है इस पर कोई भी आदेश नहीं जारी कर सकता। रिपोर्टिंग जो चल रही है वो चलेगी। और दोस्तों, जानते हैं, एमएल शर्मा ये चाहते हैं कि ये जो मामला है मीडिया इसको ना उछाले। जिस तरीके से गोदी मीडिया कर रहा है, ठीक उसी तरीके से सोशल मीडिया भी करे। आपको पता है कि हमारे देश में जो मीडिया है वो किस तरीके से काम कर रहा है, वो कैसे तोता बना फिर रहा है। वो तो टीवी चैनल पर ये नहीं दिखा रहा है, लेकिन उसका जो अपना वेबसाइट है, उसका जो अपना यूट्यूब है, उस पर वो खूब धड़ल्ले से लिखते हैं, डिबेट से बचते हैं। लेकिन सोशल साइट्स पर वो लोग भी लिख रहे हैं, लेकिन टीवी पर वो लोग खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं। सरकार का उन पर बहुत सारा दबाव है। लेकिन हम जैसे सोशल मीडिया के लोग हैं, जिसे बहुजन मीडिया कहा जाता है, हम लोगों ने आवाज़ अच्छे तरीके से बुलंद की है और हर जो खबर आती है इससे संबंधित हम आपको दिखाने की, आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो एमएल शर्मा चाहते हैं कि जो रिपोर्टिंग हो रही है वो भी बंद हो जाए। यानी जिस तरीके से सरकार कर रही है, सेबी कर रही है, उसी तरीके से सोशल मीडिया भी चुप हो जाए। ये एमएल शर्मा की दलील थी। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा तमाचा एक बार फिर से गोदी सेठ को लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर एक बहुत बड़ा झटका दिया है। एमएल शर्मा को करारा तमाचा लग चुका है। एमएल शर्मा जैसे लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र को कुचल दिया जाए, मीडिया पर रोक लगा दी जाए। आपको याद होगा, इससे पहले याचिका लगाई गई थी और उसमें कहा गया था कि जो आरोप लगाए गए हैं उस पर एक सही तरीके से जांच होनी चाहिए। आपको याद होगा कि संसद सत्र चल रहा था और बजट सत्र को लेकर किस तरीके से सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि इसको लेकर कोई सदन में चर्चा नहीं होगी। हालांकि विपक्ष लगातार इस मामले को उठा रहा था, लेकिन सरकार के वोट सिले हुए थे। सरकार इस पर बिल्कुल खामोश थी। सरकार अडानी के मामले को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। और जो पहले की कई याचिकाएं हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछली बार भी झटका दिया था। और जानते हैं, एक विशेष समिति का गठन किया गया था और जब उस समिति में कौन कौन से नाम होंगे इसको लेकर जब बात आई तो सरकार ने चुपके से सील्ड लिफाफे में कुछ लोगों का नाम भेजा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पीछे के दरवाजे से आई इस रिपोर्ट को तुरंत खारिज कर दिया और कहा कि सरकार द्वारा दिए गए नामों को हम इस समिति में शामिल नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट जो एक स्वायत्त संस्था है अपने आप में, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी है,
दूसरा तीसरा स्तंभ आप कह सकते हैं, क्योंकि 4 स्तंभ है लोकतंत्र के, एक मीडिया है, एक कोर्ट, एक सरकार, एक संसद। तो कुल मिलाकर मीडिया भी एक स्तंभ है जो कहीं ना कहीं जर्जर होता जा रहा है। इसे और जर्जर करने का काम कर रहे हैं एमएल शर्मा जैसे वकील, जो चाहते हैं कि सारी खबर को बंद कर दिया जाए, कोई खबर ना दिखाई जाए। और दोस्तों आपको पता है कि जो अडानी जो तीसरे नंबर पर हुआ करते थे, 24 जनवरी से पहले की बात है, 24 जनवरी तक ये दुनिया के तीसरे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे। ये बहुत पुरानी बात हो गई है। हालांकि 1 महीना भी नहीं हुआ रिपोर्ट आए, अब इनकी जो पोजीशन है, अमीरी का जो पोजीशन है इनका, 20वें पायदान पर फिसल कर चले गए। कहा जा रहा है कि मार्केट में अरबों करोड़ों अडानी समूह का स्वाहा हो चुका है, यानी रिपोर्ट ने अपना काम कर दिया है। लेकिन सरकार, सेबी, एमएल शर्मा जैसे जो वकील हैं, जो दलील दे रहे हैं, जो डीवाई चंद्रचूड़ जैसे सीजीआई के गले भी नहीं उतर रहा है, वो ये दलील देते हैं कोर्ट में आके कि मीडिया की खबरों को रोक लगाइए, मीडिया गलत रिपोर्टिंग कर रहा है, मीडिया सेंसेशन फैला रहा है, मीडिया सनसनी फैला रहा है। अरे एमएल शर्मा, आप कहाँ थे जब यहाँ पर दिन रात हिंदू मुसलमान होता है, दिन रात टीवी पर जब डिबेट शुरू होती है तो उसका टॉपिक ही हिंदू मुसलमान पाकिस्तान होता है। इस पर तो कोई भी वकील नहीं गया सुप्रीम कोर्ट में कि देखिए ये सब क्या हो रहा है। हालांकि कई ऐसे वकील गए जो वाकई लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन एमएल शर्मा जैसे वकील तो नहीं गए, जो दिन रात गोदी मीडिया के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि जब हिंदू मुसलमान होता है, तमाम ध्रुवीकरण की बात होती है, कोई भी चुनाव हिंदू मुसलमान के बिना नहीं होता है, कोई भी डिबेट हिंदू मुसलमान के बिना नहीं होता है, तब इस पर गोदी मीडिया का जो एक बड़ा तबका है वो इस पर खामोश रहता है। और दोस्तों, इस बार भी एक करारा तमाचा लग चुका है गोदी सेठ को। पिछली बार भी आपको याद होगा सरकार को तमाचा लगा था, इस बार गोदी सेठ को तगड़ा झटका लगा है। और सुनिए, जो समिति का गठन किया गया था उसमें रिपोर्ट भी आने वाली है और गठन होने वाली है समिति, इसमें नाम भी शामिल किए जाएंगे। उसको लेकर अपडेट ये है कि बहुत जल्द इसमें कोई बड़ा अपडेट आने वाला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट इस केस को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर है, सेबी सरकार तो नहीं गंभीर है, लेकिन हाँ सुप्रीम कोर्ट इस केस को लेकर संजीदा दिख रही है, क्योंकि कमेटी बनाने की बात सामने आ रही है। और अब जिस तरीके से मीडिया की रिपोर्टिंग को लेकर सनसनी फैलाने की बात वाली जो याचिका थी उसको भी खारिज कर दिया गया है। देखिए, हम जैसे मीडिया के लोग भी जो लगातार एक एक अपडेट आप तक पहुंचाते हैं, खबरों को विश्लेषण करने का काम करते हैं, और ये लोग चाहते हैं कि सारी खबरों को दबा दिया जाए, सिर्फ सरकारी खबरें आप तक पहुँचें। और देखिए, गोदी मीडिया की तरफ से आप तक सिर्फ वही खबरें पहुँचती हैं जो सरकार चाहती है। लेकिन अभी भी शुक्र है कि जो सोशल मीडिया है, जो बहुजन मीडिया है, जिसे हम सच्चा मीडिया भी कहते हैं, ये मीडिया किसी के इशारे पर, किसी के दबाव में काम नहीं कर रहा है। और इसीलिए हम लोकतंत्र के रक्षक के रूप में आपके सामने हर रोज़ हाजिर होते हैं। और इस बार की जो खबर है दोस्तों, वाकई वो अपने आप में गोदी सेठ के लिए करारा तमाचा है, क्योंकि एक बार फिर से एससी ने गोदी सेठ को तगड़ा झटका दे दिया है। तो आपकी क्या राय है इस खबर पर? क्या अब आने वाले दिनों में अडानी की जो संपत्ति है या जो उनका मार्केट में पैसा है और ज़्यादा सुहा होगा? वो आज 20वें पायदान पर हैं, 50वें पे चले जाएंगे, या फिर वो खुद को रिवाइव कर पाएंगे? क्या इसमें सही तरीके से जांच हो पाएगी? जैसा कि कहा जा रहा है कि रिपोर्ट पर जांच होनी चाहिए, क्या बिना हस्तक्षेप के, बिना दबाव के इस रिपोर्ट पर निष्पक्ष तरीके से जांच हो पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं? हमारी इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।